Mention stories। रात के करीब 2 बजे की बात है जब जीवन अस्पताल पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। सिर्फ नीचे वाले मुर्दा घर में ही ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। बस वहां पे हर्ष नाम का एक एंटर डॉक्टर अकेले अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसका काम था जो नई बॉडी आती हैं उनका रिकॉर्ड बनाना। हर्ष रिकॉर्ड लिखने के लिए मुर्दा घर के कमरे में घुसा तो उसको वहां पे सड़ी हुई लाशों की बदबू आ रही थी। मुर्दा घर के अंदर 4 नए स्ट्रेचर रखे थे। उसके ऊपर सफेद चादर डली हुई थी और वहां पे बस दीवार पे लगी हुई घड़ी की टिक टिक की ही आवाज थी। हर्ष ने फाइल खोली तो उसमें लिखा था बॉडी नंबर 46, महिला, उम्र 30 साल, मौत की वजह रोड एक्सीडेंट। उसने एक महिला के मुंह पे से चादर हटाई तो चेहरा एकदम शांत था और उस औरत को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें अब भी सांसें हो। उसने जैसे ही और ध्यान से देखा तो उस चादर के नीचे से कुछ हिलता हुआ दिखा। उसने झटके से हाथ पीछे हटा लिया, तभी एकदम से सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसे लगा शायद बस हवा के मारे ही हुआ होगा, पर अपने मन की तसल्ली के लिए उसने स्टेथोस्कोप लगा के चेक किया तो उसे हल्की हल्की सांसों की आवाज सुनाई दी। हर्ष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह कैसे हो सकता है? उसने जल्दी से फोन करके अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाया, पर जब तक सीनियर डॉक्टर आए शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। सीनियर डॉक्टर ने हर्ष से हंसते हुए कहा, लगता है तुम शायद ज्यादा थक चुके हो। बस इतना बोला और वो वहां से चले गए। मुर्दा घर की ट्यूबलाइट अब भी टिमटिमा रही थी। हर्ष ने फाइल उठाई और उसमें लिखा कि हल्की हल्की सांसें चलती हुई महसूस हुई, पर सच में ऐसा नहीं था। हर्ष जब सब कुछ फाइल में नोट ही कर रहा था कि तभी उसके पीछे से धीरे धीरे कुछ सरकने की आवाज आई। उसने मुड़ के देखा तो स्ट्रेचर अब टेढ़ा हो गया था और वो सफेद चादर नीचे पड़ी थी। वो स्ट्रेचर देखते ही हर्ष का गला सूख गया। उसने टॉर्च से सामने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, पर जैसे ही उसकी टॉर्च की रोशनी उसके सामने वाले दीवार पर गई तो उसने अपनी परछाई के पीछे एक औरत की परछाई देखी। वो फिर से एक झटके से पलटा तो वहां फिर से कोई नहीं दिखा। उसने फिर से उस दीवार पे दोबारा से टॉर्च मारी, फिर से उसे वहां परछाई दिखी। वो देखते ही हर्ष धीरे धीरे डरता हुआ पीछे हटने लगा। हर्ष जितना पीछे हटता गया परछाई उसके उतने ही पास आती दिख रही थी। उसने कांपते हुए बोला, कौन है वहां? तभी एक तेज हवा चलने जैसी आवाज आई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उस मुर्दा घर में रूम की टिमटिमाती ट्यूबलाइट भी बंद हो गई थी। बस अब खाली उस मुर्दा घर में टॉर्च की ही रोशनी थी। हर्ष लाइट जलाने के लिए जैसे ही स्विच बोर्ड के पास गया, उसने स्विच बोर्ड ऑन करने के लिए जैसे ही अपनी उंगली आगे करी, उसे एक ठंडक सी महसूस हुई। जैसे ही उसने टॉर्च ऊपर करके देखा तो उसे वही स्ट्रेचर वाली महिला वहां पे खड़ी मिली, आंखें एक जगह रुकी हुई और मुंह खुला हुआ, और उसमें से ठंडी भाप निकल रही थी। उसे देखते ही हर्ष के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई।
उसने कांपते हुए बोला, तु, तुम मर चुकी हो, फिर यहाँ कैसे? वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, मौत तो तुम्हारे कमरे में ही है। इतना बोलते ही उस औरत की आंख पूरी सफेद हो गई और उसका शरीर पीछे की तरफ मुड़ गया और अपने हाथ और पैरों से उल्टी दिशा में चलने लगी। हर्ष को देखते हुए हर्ष चीखता हुआ भागा। उसने जोर जोर से मुर्दा घर के दरवाजों पर घूंसे मारे, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी उसने पलट के देखा तो वो औरत सामने से उसके पास आ रही थी। उसने उसका ध्यान भटकाने के लिए उस औरत की बोतल फेंक के मारी और खुद टेबल के नीचे सांस रोक के बैठ गया। उस औरत ने हर्ष को ढूंढा और फिर गायब हो गई। उसके गायब होते ही एकदम सन्नाटा हो गया। हर्ष ने टेबल के नीचे से झांक के देखा तो अब उस मुर्दा घर में कोई नहीं था। उसके मन को शांति मिली कि वो औरत वहां नहीं थी। पर तभी एकदम से टेबल के ऊपर धम से आवाज आई। वो टेबल से बाहर ही निकलने वाला था कि तभी वो औरत टेबल के ऊपर बैठकर उसे नीचे झांकने लगी। हर्ष उसे देख के पागलों की तरह चिल्लाने लगा। तभी वो औरत मुस्कुराई और बोली, मैं तो तुम्हें अपने साथ इस कमरे में सुलाने आई हूँ। हर्ष डरते हुए झटके से पीछे हट गया। तभी उस औरत की आंख सफेद से काली हो गई और हर्ष उसकी उसी काली आंखों में कैद हो गया और पूरे मुर्दा घर में दम सन्नाटा हो गया। कुछ ही सेकंड में मुर्दा घर की सारी ट्यूबलाइट एक झटके में जल गई। पर अब वहां पे 4 की जगह 5 स्ट्रेचर थे और वो 5वां स्ट्रेचर किसी और का नहीं बल्कि हर्ष का ही था और उसकी स्लिप पे लिखा था बॉडी नंबर 47, उम्र 28 साल, मौत की वजह अनजान हादसा। तो गाइस, क्या कभी आप भी ऐसे मुर्दा घर में गए हैं और आपके साथ कुछ ऐसी अनजान घटना घटी है? तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।